हमारे स्टूडियो में महान हनुमान भक्त पंडित जी पधारे हैं, इनसे हम कुछ चर्चा करेंगे। तो पहले पंडित जी अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मैं अनूप सिंह मूलतः अपने श्री राम प्रभु के चरणों में हमेशा नतमस्तक रहता हूँ। इसलिए सबसे पहले श्री राम प्रभु की जय, बजरंगबली भगवान की जय। तो हमारा मूल ये है कि हम अपने जीवन में पिछले 15 सालों से श्री राम प्रभु के चरणों में वंदना कर रहे हैं। इस वंदना में हमें सबसे बड़ा जो लाभ प्राप्त हुआ कि जो समय हमने देखे वो समय हमारा कब बुरा समय कट गया हमें पता नहीं चला और अच्छी बड़ी उपलब्धियों को हमने पाया। हम पेशे से अलग अलग तरह का व्यवसाय करते हैं, किंतु हमारा जो दिन, हमारा जो सुबह होता है, जो स्टार्ट होता है दिन, वो हमेशा प्रभु की चरणों से होता है और उसमें ही हमारा पूरा समय, लगभग दिन में आधा से ज़्यादा समय उसी में जाता है और उसके बाद हम बाकी कामों में जाते हैं। लेकिन हमारा काम पूरा का पूरा सफल होता है क्योंकि वो प्रभु की पूरी तरह से लीला है। तो दर्शकों को है कि आज हम इनकी महिमा समझेंगे और आपके साथ बैठ करके हमने जो यहाँ पर आज हमें जो आपने बुलवाया है, इनविटेशन दिया है, इससे बहुत बहुत आपका धन्यवाद इसके लिए। और हम आज प्रभु के बारे में अपने मुखारबिंद से कुछ ऐसी चीज़ बता के जाएंगे जिससे लोगों को प्रभु के बारे में बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा। वैसे ये बात हमारे मुंह से बहुत छोटी बात है क्योंकि प्रभु की जो लीला है वो हम पूरी तरह से नहीं बखान कर सकते, लेकिन अपने छोटे मुंह से जो भी बखान हो सकेगा हम करेंगे। लोग कुछ जानना चाह रहे हैं हनुमान जी के बारे में, कैसे उनको प्राप्त करें। तो पहला क्वेश्चन था लोगों का कि महिमा किन तरीकों से समझी जाए। जी, राम प्रभु की महिमा को समझने के लिए हम बिल्कुल इतिहास में जा सकते हैं, रामायण काल के समय को भी देख सकते हैं और उस समय को अगर नहीं देखना है तो आज के समय को भी देख सकते हैं क्योंकि पुराने समय को आज का युवा पीढ़ी नहीं मानता है। बिल्कुल। तो हम अगर नए समय के पीढ़ी में देखें, जो समय अभी चल रहा है, तो हमारा आज का सबसे बड़ा युवा पीढ़ी जो है अपना मूलतः समय जो है ये समझता है कि भक्ति भाव में कुछ भी नहीं है। लेकिन भक्ति भाव में जितनी भी भक्ति आप करेंगे उतनी आपको प्रेरणा अच्छी आएगी, आपका ऑरा पॉजिटिव बनेगा। बिल्कुल। और आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी ना कि आपको एनी टाइम आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सामने कोई भी समस्या आएगी मैं उसे तुरंत ख़त्म कर दूंगा। सब उसमें मैं अपना समस्याओं का फेस करके उसे निपटारा कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो भक्ति को अगर हम छोटे शब्दों में कहना चाहें तो अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया हो, बिल्कुल, और उसे लग रहा हो कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, और वो ऐसी स्थिति में चला गया है कि वो कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए लोगों से कतरा रहा है, तो उसका सबसे उपाय अच्छा है कि सुबह शाम जब भी उसको लगता है कि वो अच्छा है, मूड में है या नहीं भी है, राम प्रभु का जाप करें, सीताराम जाप करें और 1 महीने बाद आके हमसे वो बात करें उसके अंदर क्या एनर्जी डेवलप हो। क्योंकि हमने ये चीज़ फेस किया है पिछले 15 सालों में। जब हम स्टार्टिंग फेस में थे, जब हमको ऐसी प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई तो हमने गुरुओं का साथ किया, गुरुओं के साथ बैठा, गुरुओं ने उससे सलाह ली, पंडित जी लोगों समझे तो उन्होंने सलाह दिया कि आपको देश दुनिया के बारे में नहीं समझना है, ना तो जानना है, सबसे पहले आपको अपने आप को जानना है और अपने अंदर की जो भाव है उनको बताना है किसी को। तो उस भाव को समझते हमने राम नाम का जाप शुरू किया। फिर गुरुओं ने सलाह दी इसके साथ साथ आप बजरंगबली के बारे में भी समझें, उनके बारे में भी जानें और उनकी भी पूजा अर्चना करें। हमने उनके बारे में भी जानना शुरू किया, समझना शुरू किया और ऐसी कृपा हुई कि आज हम फर्श से अर्श की ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और मैं यही चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को सुन पा रहा है तो अपने आप को जरूर इस लय राममय भक्ति की ओर जोड़े और अपने आप को आगे बढ़ाए। आज का युवा पीढ़ी में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हैं। उनका ऑरा ऐसा हो जा रहा है क्योंकि
ऑरा ही नहीं प्रॉपर हो पा रहा है, पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है, तो आसपास की चीज़ें तो ही निगेटिव लगेंगी ही और लोग भी उनको उस तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। पंडित जी, लोगों का दूसरा सवाल है, जानना चाहते हैं कुछ जी। हनुमान जी राम प्रभु से किस तरह से जुड़े हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, हनुमान जी लोगों से या राम प्रभु से जुड़ने का उनका सीधा सा एक रास्ता है, वो पवन पुत्र कहलाते हैं। और पवन पुत्र का मतलब ये है कि पवन के ही पुत्र हैं और पवन हर जगह घट घट में कण कण में है। तो उनकी महिमा उनके जीवन में ऐसी है कि राम प्रभु का जब वनवास हुआ तो वनवास के समय में राम प्रभु जब सीता माता की खोज करते करते गए तो वहाँ पे मूलतः हनुमान जी की मुलाकात हुई, ऐसा रामचरितमानस में बताया गया। अब मूल जो बात है कि राम प्रभु की मुलाकात जो हुई वन में हुई, लेकिन बिल्कुल श्री हनुमान जी का जो चरित्र रहा है वो अपने वयस्क समय पे उनसे मुलाकात हुई, लेकिन उनका बचपन से ही लगाव जो राम के प्रभु के भक्ति की ओर था। उनकी माता पिता ने जो उन्हें शिक्षा दी थी श्री हनुमान जी को, वो यही थी कि आप राम प्रभु के चरणों की ओर बढ़ो, उनकी पूजा करो और उनकी वंदना करो और उन्हीं में ही लीन रहो। तो हनुमान जी का तो रोम रोम कण कण जो है वो राम प्रभु के लिए ही अर्पित था और उन्हीं के लिए जुड़ा हुआ था। अब उनमें सबसे बड़ी बात जो थी कि अगर आप आज राम प्रभु के बारे में बात कर रहे हैं या उनके याद कर रहे हैं तो हनुमान जी की कृपा आप तक पहुंच जाती है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप हनुमान जी की अगर महिमा समझना चाहते हैं तो महिमा ऐसी है कि अगर आपने उन्हें एक बार भी सच्चे मन से याद कर लिया है तो आपको 1000 बार श्री हनुमान जी राम प्रभु के नाम की वजह से प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपके बारे में वो देखेंगे कि आपका जीवन कहीं गलत दिशा में ना जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये चीज़ विशेष है कि हनुमान जी का जो चरित्र है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का, गुणवत्ता का रहा है। आज का जो इंसान है वो इस अपने आज के परिवेश में उस तरह की गुणवत्ता अपने चरित्र में नहीं डेवलप कर पा रहा है। नहीं तो हनुमान जी के कुछ गुण वो सीख जाए तो उसकी इतनी बड़ी पूंछ हो जाती समाज में कि आप श्री बागेश्वर धाम से आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी चीज़ है कि अगर आप प्रभु के चरणों में समर्पित हैं तो आपको छोटी सी विद्या भी अगर आ जाती है जो कि उनके लिए निरर्थक है। नवनिधि के ज्ञाता हैं, नवनिधि को पाने वाले श्री हनुमान जी सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद उनको केवल राम प्रभु में ही लीन रहना आता था और वो चाहते थे क्योंकि उन्हें उसी में ही आनंद आता था। उन्हें शक्ति से, वैभव से, परिवार से कुछ भी लेना देना नहीं था। बिल्कुल। उनका मूल जो उद्देश्य रहता था कि मैं श्री राम प्रभु का नाम लूं, उनके चरणों की सेवा करूं, उनके द्वारा बताए गए सदमार्ग पे हमेशा आगे बढ़ते रहूं। तो इस तरह से श्री हनुमान जी की महिमा राम प्रभु के जीवन में रही है और राम प्रभु का जो मूल जीवन बीता है उसमें उनने कई बार ये बात कही है कि हमारा भक्त कोई अगर हो सकता है तो श्री हनुमान जी से ऐसा भक्त कोई नहीं हो सकता है। इनसे बड़ा भक्त होने का अब इस धरती पे संयोग बनना असंभव है। और इतना कुछ होने के बावजूद श्री हनुमान जी को तनिक मात्र इस बात का घमंड नहीं था। वो अपने जीवन में कभी इस चीज़ को नहीं सोचे कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ तो मुझे कुछ भी ऐसा मतलब
समाज में या अपने परिवेश में या अपने लोगों के बीच ये कह दें, क्योंकि जब वो रावण की नगरी में गए थे तो उनके साथ जो वानरी सेना थी अपना सारा श्रेय अपने साथियों में बांटने के लिए वो तत्पर थे और उनको वहाँ रोक के रखा था कि मेरे साथियों यहाँ रहना, मैं माता जी की खोज करके आऊँगा, फिर मैं साथ में चलूँगा, तो मैं जीवन में फिर साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह की हनुमान जी की जीवन में राम प्रभु की भक्ति की महिमा है और राम प्रभु के जीवन में हनुमान जी का ऐसा संयोग जो है, इससे सुंदर संयोग अपने किसी भी इतिहास में आज तक हमने नहीं सुना है। बिल्कुल जी पंडित जी, जी लोगों का कुछ और सवाल है, मैं इसके भी कुछ जानना चाहता हूँ उत्तर जो है। जी हनुमान जी की भक्ति का क्या महत्व है और किस तरह से लोग हनुमान जी की भक्ति से लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। जी हनुमान जी की भक्ति पाने के लिए सर्वसामान्य हर व्यक्ति के लिए एक ही उपाय है। बिल्कुल। सर्वप्रथम उपाय ये है कि अपने आप को चरित्र से आप गुणवान बनाइए। दूसरा उपाय ये है कि आपको अंतर आत्मा में राम प्रभु की हमेशा धुन होनी चाहिए। राम प्रभु की धुन हो और आपका चरित्र उज्ज्वल गुणी हो तो आपको जीवन में हनुमान जी से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। और हनुमान जी एक बार नहीं, आपको हर दिन दर्शन दे सकते हैं अगर आप में ये गुण आ जाए कि आप उनके द्वारा जो जिया गया चरित्र है वैसा कुछ अपना चरित्र बना लो और आपका अंतर आत्मा से राम प्रभु की जो ललक है, जो भाव है, वो दिन रात आप अगर इस यूनिवर्स को देंगे तो आपके हनुमान जी से मुलाकात भी होगी, उनसे बात भी होगी और उसका उदाहरण जीवंत है। आप श्री बागेश्वर धाम में देख लीजिए, वहाँ पर क्या है, वहाँ हनुमान जी की महिमा है। आप कैची धाम में नीम करोली बाबा को देख लीजिए। एक समय था जब नीम करोली बाबा कभी अपने एक आम जिंदगी जी रहे थे, लेकिन घर परिवेश में उनको नहीं अच्छा लगा, जिससे उनको एक वैराग्य जागा और वो श्री राम प्रभु के और हनुमान प्रभु के चरणों की वंदना किए और अंत में राममय हो गए। श्री हनुमान जी का दूसरा रूप उन्हें माना जाने लगा और उनकी महिमा जग जाहिर है, किसको नहीं पता है। एप्पल का फाउंडर स्टीव जॉब्स वहाँ पे जाकर के अपने माथा को टेका था, तब जाकर के वहाँ से जो प्रेरणा लगी, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया कि आज का समय है कि उस कंपनी को पूरे वर्ल्ड में कोई पछाड़ने में असक्षम है। और बिल्कुल बिल्कुल वो दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़, ये सब राम प्रभु और श्री हनुमान जी की कृपा है। कृपा एक बार होती है, उसे बनाए रखने के लिए आपको अपनी भक्ति को हमेशा जगा के रखना पड़ता है। भक्ति का लव हमेशा चलता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो एक आत्मा की आवाज़ है उसे हमेशा सुनना चाहिए। जी ये पंडित जी, कुछ और भी क्वेश्चन है, लोग जानना चाह रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है हनुमान जी की उपस्थिति को? हनुमान जी की उपस्थिति को महसूस करना एकदम सरल है। इतना सरल है कि एक छोटे बच्चे को भी आप समझाएंगे तो समझ जाएगा। पवन पुत्र श्री हनुमान जी का जो सबसे पहला साक्ष्य है, ये पवन है, जो हर जगह आपको बहती हुई, टच होती हुई महसूस होती है, लेकिन देख नहीं सकते हम। सेम ऐसे ही हनुमान जी की उपस्थिति भक्ति करने वाला ही समझ सकता है। जो उनको समझना चाहेगा वो उनको समझ जाता है। और मेरा अनुभव रहा है पिछले 15 सालों में कि कम से कम 4 से 5 बार साक्षात मैं जब समस्याओं में रहा हूँ तो मेरे को स्वप्न दर्शन हुए हैं श्री बजरंगबली के, और ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि जाओ अपना कदम आगे बढ़ाओ, इस दिशा में बढ़ाओ और आपको पूरी सफलता मिलेगी। और आज वो दिन है कि मैं भक्ति के साथ साथ अपना उद्योग जगत में भी नाम आगे बढ़ा रहा हूँ। और इस तरह से मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति श्री हनुमान जी के चरणों की वंदना करे तो उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता, पूरी दुनिया में उसे कोई हरा नहीं सकता। बिल्कुल। और पंडित जी, हम कुछ और क्वेश्चन थे लोगों के, लास्ट क्वेश्चन जानना चाहते हैं। जी, हनुमान जी से साक्षात्कार पाने
कि क्या रास्ते हो सकते हैं, जी कैसे उनसे मिल सकते हैं? जी, हनुमान प्रभु से मिलने के लिए सबसे पहले अपने मन का जो भाव है वो पवित्र करना होगा। मन का भाव पवित्र का शाब्दिक अर्थ जो है कि सर्व समाज में आप अपने आप को सबके लिए, भले ही आपको कोई गलत कहे लेकिन उसके लिए आप पॉजिटिव ऑरा बनाएं। दूसरा कि आप सबसे जो बड़ी बात है कि राम प्रभु की चरणों की वंदना करेंगे तो हनुमान जी से मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप राममय हो जाइए, हनुमान जी आपका आशीर्वाद बनाकर आपसे कभी न कभी उनकी साक्षात्कार भी होंगे। सामने से देखने की हम लोगों की क्षमता नहीं है, हम लोग कलयुगी इंसान हैं, हमारी शारीरिक जो क्षमताएं हैं बहुत कम हैं। सामने से हम देखते ही भस्म हो जाएंगे, हम लोगों की क्षमता नहीं कि हम उनको सामने से देख सकें। बिल्कुल। तो हम उन्हें स्वप्न दर्शन के माध्यम से या कभी पूजा पाठ करते समय ही आपको अंदर से ऐसे भाव आएंगे, आपके आंसू बहेंगे। ये समझ लो कि आपके पर पूरी कृपा है प्रभु की। और इतना आप अगर हो रहा है तो समझो कि आप जीवन में बहुत आगे भक्ति में हैं। और बिल्कुल ये समझो कि दर्शन साक्षात्कार ही है। अगर आपके स्वप्न दर्शन हो रहे हैं, आपको पूजा करते समय आपके आंसू आ जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मैं एकदम उनसे कनेक्ट हो गया हूँ, ये समझो को पूरा अपना आशीर्वाद बना के रखें। और जीवन में आगे बढ़ने से आपको फिर कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, आपको हमेशा भक्ति भाव होना है और राम प्रभु का वंदना करना है। केवल हनुमान जी को ढूंढने जाएंगे तो आप कभी नहीं पाएंगे, इसलिए श्री राम प्रभु को ढूंढिए। जहाँ राम प्रभु वहीं हनुमान जी, दर्शन खुद देंगे। जय श्री राम प्रभु की जय हो। बिल्कुल। पंडित जी, आप आए हमारे स्टूडियो में, बहुत अच्छा लगा जी, और आगे भी ऐसे आते रहने की कृपा करेंगे। हो गया ये आपका, ये बहुत ही स्वर्णिम समय था जो आपने हमें यहाँ बुलाया। मैं चाहता हूँ कि वीडियो जन सामान्य के सबके पास जाए और लोग उसे देखें और महिमा को समझें, राम प्रभु के श्री बजरंगबली की महिमा को समझें। ये ही सबसे प्राकृतिक बात है कि अपने भाव को जोड़ दो प्रकृति में, श्री राम में, और आगे जीवन में बढ़ते रहो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। जी, जय श्री राम। जय श्री राम।